2 मिलियन पर जहाज, इसमें भी बड़ा मतभेद आ गया। अमेरिका कह रहा हम ये जजिया नहीं मानते, क्योंकि ईरान ने कहा था हम अपने और ओमान के बीच में बांट देंगे, उन्होंने कहा हम ये जजिया नहीं मानते, वी डोंट एग्री टू दिस जजिया, आपको जो देना है ये कोई आप, इट इज फ्री पैसेज ऑफ ट्रेड, फ्री पैसेज ऑफ ट्रेड अगर होगा तो तब हम आपको ये देंगे, अगर फ्री पैसेज ऑफ ट्रेड नहीं होगा तो वी आर नॉट विद इट। ये ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है, ये इंडिया ने भी कहा है, ये यूरोप ने भी कहा। यूरोप ने कहा यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का मतलब थोड़ी जजिया देंगे, लद्दाख आइलैंड से निकलेंगे फिर IRGC को सलाम करेंगे। वी आर देयर कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज फ्री। तो जो ट्रंप कह रहा था, जो ट्रंप को इन्होंने गोली दी थी और जो ट्रंप मानते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फ्री होगा, बॉस वो तो फ्री हुई नहीं, 15 जहाज निकले, वो भी $2-2 मिलियन देके। अब सवाल क्या, सवाल पैसे का। पैसा किस में ले रहे, पैसे ले रहे क्रिप्टो में, और या ले रहे युआन में, प्रेफर्ड क्रिप्टो अदरवाइज युआन। क्रिप्टो क्यों, वो कमांडर अपने जेब में डाल रहा ना पैसे, वो थोड़े ईरान के सरकारी खजाने में जमा करा रहा। he's pocketing the money, he's putting more money in his pocket. Why should he deposit the money in ईरान का सरकारी खजाना? he's putting पैसे जेब में डाल रहा है, इसने कह रहा क्रिप्टो में दे, मेरे क्रिप्टो वॉलेट में डालो। अब ये जो IRGC के कमांडर है, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, दे डोंट वांट दिस सिचुएशन टू गो। यार वो क्यों चाहेंगे इस सिचुएशन जाए, वो क्यों चाहेंगे ऐसी चीज हो, वो तो कहेंगे ये ऐसे चौक बना रहे, ऐसी सिस्टम बना रहे ताकि हमारी दुकान चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। दे वांट दिस टू हैपन। व्हाई शुड दे इवन थिंक ऑफ कि कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुले, मैं चवन्नी ना मिले। एक जहाज मुझे 2 मिलियन देता, मैंने 15 जहाज निकाले, आई गॉट $30 million मैन, $30 million in a day. I would want it to be choked. I would want it to be in chaos. I would want it to be in disarray. If one day it can give me $100 million, why the hell should I open the Strait of Hormuz? और अभी किसी की वहां चलती, किसी की वहां नहीं चलती। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्राइसिस बाज़ाबिता बना है, एंड इट इज ओनली एस्केलेटिंग बाय द डे। अब ऑस्ट्रेलिया, हमारे मित्र ऑस्ट्रेलियन, पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा नहीं जी, लेबनान पे जो बमबारी हो रही है गलत है, लेबनान पे बमबारी नहीं होना चाहिए। जब हिजबुल्लाह नाम का कैंसर लेबनान ने इतने साल पाला, जब लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर को $5 लाख महीना ईरान देता था हिजबुल्लाह का संरक्षण करने में लेबनान में, ये मैं बता चुका हूं आपको। और ये और ऐसे कई सारे पॉलिटिशियन लेबनान के, सर, दे वर ऑन द पेरोल्स ऑफ IRGC, दे वर ऑन द पेरोल्स ऑफ खमेनी। $5-5 लाख एक पॉलिटिशियन लेता था महीने का, औकात के हिसाब से, किसी के 5 लाख, किसी के 2 लाख। So millions was paid in bribes to Lebanese politicians to keep Hezbollah up and running. अब वो कह रहे जी हम डिमिलिटराइज कर लेंगे, सारे हथियार ले लेंगे। How does it matter? लतानी रिवर के आगे इजराइल चल चुका है, इजराइल पूरा फ्री है, वो तबीयत से इनकी ठुगाई कर रहा है। और अब ये जो एक है रेजा करके, मोहन रेजा, वो कह रहा है, एक इनका somebody in the name of रेजा, वो कह रहा है कि भाई सीज फायर तो के प्रिंसिपल कंडीशंस टूट गए हैं, और अगर सीज फायर टूटेगा इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा, इसका जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं सीज फायर तोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं सीज फायर तोड़ दो। ट्रंप ने भी तो पूरी तैयारी कर रखी है। ब्रैड कूपर को सुन लो, कह रहा हमारी पूरी तैयारी है, जब किसी को आना आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई शीर्ष नहीं पड़ता। और इतने में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और बम फोड़ दिया। यू नो, आई लव द गाय, इज वेरी स्मार्ट। पीट हेक्सेट भी मुझे अच्छा लगता है, द मैन हु मीन बिजनेस। I even like Marco Rubio, is good, and Israel cuts good. उन्होंने क्या कहा, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं आप सुनिएगा गौर से, कह रहे हैं कि यूरेनियम रिट्रीवल जो उन्होंने उस 10 पॉइंट में गायब कर दिया था, और जो कुछ लोग यहाँ ट्वीट कर रहे थे, चैनलों पे चला रहे थे, टीवी पे चल रहा था, भाई ट्रम्प का सरेंडर, ट्रम्प का सरेंडर, ट्रम्प का सरेंडर। उन्होंने क्लियर कहा, कह रहे यूरेनियम देने के लिए ईरान मान गया, हैंड ओवर करने के लिए, एनरिच्ड और अनएनरिच्ड, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त करना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल हैज द फोर्सेस, इजराइल हैज द कैपेसिटी टू गो आउट देयर एंड पुल दैट यूरेनियम। लो जी, क्लियर हो गया। चलो मुबारक हो, एटलीस्ट पता तो लगा यूरेनियम का। कुछ बुद्धिजीवी तो कह रहे थे किसी को पता ही नहीं यूरेनियम का, यूरेनियम को किसी को पता ही नहीं कहा। मैंने कहा वाह, मुश्तबा हैज वॉन ट्रम्प। ये मुझे दो चीजें सुन के बड़ी हंसी आती है, मुश्तबा हैज वॉन ट्रम्प, किसी को पता ही नहीं यूरेनियम का है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू ने यूरेनियम को लेके बिल्कुल क्लियर कह दिया। अब जाए ईरान, इजराइल ने इनकी ऐसी तैसी करी, इनके हैकरों ने भी कुछ कुछ किया है। कोई एक्स IDF के चीफ का पुराना व्हाट यू कॉल दिस फोन हैक कर दिया, और पता लगा 1967 में वो चुपचाप गए थे कहाँ, जॉर्डन में। वहाँ किंग अब्दुल्ला के जो फादर थे
उनका नाम भी अब्दुल्ला था, उनसे मिले और उनसे बड़ी कुछ गुपचुप बातें हुई और उनका कुछ एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग था किसके साथ, इजराइल के साथ। और याद करिए किंग अब्दुल्ला के जो फादर थे, इन्होंने जब ब्रिगेडियर ज़िया-उल हक को पाकिस्तान से बुलाया, गंदा काम जब करना पाकिस्तानी को बुलाओ। 30,000 पैलेस्टीनी मरवाए थे, 30,000 पैलेस्टीनियंस वर स्लॉटर्ड एंड किल्ड सर इन वेयर, इन जॉर्डन बाय ब्रिगेडियर ज़िया-उल हक, जो बाद में जनरल ज़िया-उल हक और प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक बना। किसने बुलाया था? किंग अब्दुल्ला साहब के फादर ने बुलाया था, किंग अब्दुल्ला द फर्स्ट ने बुलाया था। उसके बारे में कुछ चीजें सामने आ गई है। और अब अमेरिका और इजराइल कह रहा है भाई अगर जब तक हमारे वॉर गोल्स अचीव नहीं होंगे तब तक ये सीज फायर तो टेम्परेरी है ना, एनीवे 15 दिन का 2 दिन तो निकल ही गए, टेम्परेरी है। वॉर गोल्स के अचीव होने तक ये सीज फायर टेम्परेरी है, ये वैलिड नहीं है। और वी विल डू एवरीथिंग in our command and in our power to achieve those war goals. वाह, that is beautiful. I like it. This is what you should do. केयर स्टामर साहब हमारे पहुंच गए हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलने। पहले जॉर्जिया मेलोनी पहुंचती है, नहीं जॉर्जिया मेलोनी पहुंचती है, फिर केयर स्टामर पहुंचते हैं। अब मुझे पता नहीं इनको मोहम्मद बिन सलमान अभी क्या देंगे भाई, उनके पास खुद तेल नहीं, उनकी खुद वाट लगी पड़ी है। उनका जुबैल जो इंडस्ट्रियल एरिया गया, दैट कंट्रोल्स 10 to 13% ऑफ जीडीपी। इसी पे ताजियत व्यक्त करने के लिए शाहबाज ने फोन किया, जनाब हमें पता लगा आपके यहाँ आपका इंडस्ट्रियल एरिया ठुक गया, ईरानियों ने ठोका। हाँ ठोका जनाब, हमें बहुत दुख है। क्यों दुख है तुम्हें? जनाब आप हमें ज़कात नहीं दे पाओगे इसलिए दुख है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान इज बॉदर्ड अबाउट। अब ज़कात नहीं दे पाओगे इसलिए हमें दुख है, राइट? अब ईरान इतना बदतमीज है और इतने ही निकम्मे, इन्होंने आज सऊदीया फोन कर लिया ईरान अगराची, आई थिंक पेजिस्कियन कॉल्ड, बेजिस्किन या अगरची कॉल्ड और कहते हैं कि अब हम रीजन में पीस और ट्रैंक्विलिटी लाएंगे जब कल सीज फायर के बाद 94 ड्रोन और 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने दाग दी। 23 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 94 ड्रोन दागने के बाद कहते हैं अब ना थोड़ा हम पीस लाएंगे इस रीजन में। अब पीस की बातें कर रहे हैं, हम कौन सा PEACE या PIECE, कौन सी पीस की बातें कर रहे हैं? आई डोंट नो, मतलब किस पीस की बातें कर रहे हैं? दैट हैज टू बी अगेन फिगर्ड आउट। उसके बाद जो इंडिया और यूरोप का एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं। इंडिया और यूरोप की एक बिल्कुल क्लियर पोजीशन है हार्मोस को लेकर, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने मुझे पूछा था, सुमित भाई क्या इंडिया ये $2 मिलियन देगा? नहीं, इंडिया नहीं देगा भाई, क्यों देगा? वाई शुड बी इंडिया पेइंग जजिया? किसी के बाप का है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस? या IRGC के कमांडरों ने बदमाशी कर रखी, गुंडाई कर रखी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से कब्जा कर रखा। इंडिया और यूरोप का पॉइंट ऑफ व्यू है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, फ्री जैसे पहले था, आओ जाओ जिसको मर्जी आओ जाओ। इट्स इंटरनेशनल वाटरवे, इट डजंट बिलोंग टू यू, व्हाई शुड वी पे टैक्स ऑन दैट? मतलब ये तो अजीब, कल को हम इंडियन ओशन में भी टैक्स लगा लेंगे। तो यहाँ क्लियरिटी आपको आ गई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यूरोप, ये भी आपको क्लैरिटी आ गई। ये क्लैरिटी लाना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि आपके काफी सारे क्वेश्चन थे। अब ईरान का जो स्पीकर है गलेफ व्हाटएवर हिज नेम इज, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट आई लाइक हिज शक्ल, पता नहीं बेचारा कब तक है। उसने बोला कि ये जो हो रहा है ये बड़े मजेदार चीज